हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक ऐसा पीएचपी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम पहले एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम कस्टमर की डिटेल्स इनपुट लेंगे, जैसे कि कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, शिपिंग एड्रेस और मोड ऑफ पेमेंट। और सेकेंड फॉर्म के अंदर हम प्रोडक्ट की डिटेल्स इनपुट करेंगे, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर ने सिलेक्ट किया है। फिर उसका जो प्राइस है वो हम देंगे, क्वांटिटी देंगे, कलर देंगे और फिर नीचे उसका साइज देंगे। और फिर उसके बाद हम थर्ड जो है हमारा ये php.php, इसके अंदर हम एक बिल फॉर्मेट में इन सब चीजों को डिस्प्ले करेंगे। ये है हमारा असाइनमेंट 6 सेट सी क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्म से। HTML बॉडी, फिर होगा हमारा फॉर्म, मेथड होगी पोस्ट और एक्शन ये जाएगा फॉर्म 2.php के अंदर। यहाँ पर हम पहले इनपुट हम लेंगे, पहले कस्टमर का नाम, तो मैं लूंगा यहाँ पर CN और साथ में एक हेडिंग दे देंगे H2। कस्टमर डिटेल्स, और कस्टमर डिटेल्स के पहले मैं दूंगा यहाँ पर एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट, एक लाइन ब्रेक, कस्टमर डिटेल्स। जब मैं अब यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूंगा, पीछे जाके रिफ्रेश, फिर form.php, देखिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट, कस्टमर डिटेल्स और यहाँ पर आईडी की जगह मैं यूज करूंगा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में कस्टमर नेम आएगा। अब लाइन ब्रेक, एक और लाइन ब्रेक, फिर ये पूरा मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। ओके, और यहाँ पर ये जो CN है वो मैं निकाल दूंगा। बेसिकली मैं एक टेम्पलेट टाइप क्रिएट कर लूंगा, यहाँ पर मैंने कर लिया। अब मुझे कितनी डिटेल्स लेनी है, तो पहले तो नेम लेना होगा, फिर ईमेल एड्रेस, शिपिंग एड्रेस और मोड ऑफ पेमेंट। तो ये हो गया मेरा नेम, ईमेल एड्रेस, शिपिंग एड्रेस और मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख दूंगा। फॉर्म वैलिडेशन के लिए नेम होगा EM और प्लेस होल्डर होगा हमारा ईमेल। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर मैं लूंगा यहाँ पर एड्रेस और प्लेस होल्डर होगा हमारा एड्रेस। अब मुझे मोड ऑफ पेमेंट लेना है, तो मोड ऑफ पेमेंट बेसिकली मैं इसे इनपुट टेक्स्ट नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर दूंगा सिलेक्ट। नेम होगा इसका MOF, मोड ऑफ पेमेंट, प्लेस होल्डर वगैरह कुछ नहीं मैं दे रहा यहाँ पर। और सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन, वैल्यू होगी इसकी, वैल्यू इसकी नहीं होगी, और मैं यहाँ पर लिखूंगा मोड ऑफ पेमेंट, और यहाँ मैं नीचे लिखूंगा ऑप्शन। अब यहाँ इसकी वैल्यू होगी COD, और यहाँ पर मैं लिखूंगा COD, और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा एक और ऑप्शन, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर UPI, और यहाँ मैं लिखूंगा UPI। ओके, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर सिंपल सा एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट बटन दे दिया मैंने, सबमिट बटन। करते इसे रिफ्रेश। कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल, फिर यहाँ पर एड्रेस, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर एक काम करता हूं मैं, एड्रेस की जगह रेसिडेंस एड्रेस। रिफ्रेश। तो अब ईमेल एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस, मोड ऑफ पेमेंट COD या फिर UPI और सबमिट बटन। अब चलते हैं हमारे फॉर्म 2 में। अब जो मैंने ये डिटेल्स दी है, मैं एक कुकी के फॉर्म में इसे क्रिएट कर लूंगा। तो पहले तो होगा हमारा PHP डॉलर एक काम करते हैं, कोई नया
तरीका ट्राई करते हैं। कुकी, और कुकी का वैल्यू होगा CUSTNAME, कस्ट नेम, कॉमा, $_ पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में CN। अब मुझे नहीं पता है कि ये वर्क करेगा या फिर नहीं। ओके, ये नहीं वर्क करेगा बेसिकली, क्योंकि ये एरर दिखा ही रहा है, तो इसे थोड़ा डीप जाने में फायदा नहीं है। तो $CN इक्वल्स टू $_ पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर CN, डॉलर ईमेल इक्वल्स टू $_ पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा EM। अब फिर से डॉलर रेसिडेंस एड्रेस, तो एड इक्वल्स टू $_ पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एड। और अब लास्ट में डॉलर MOF इक्वल्स टू $_ पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा MOF। ओके, ये रहा MOF और वैल्यूज इसकी। अब चलते हैं हमारे कुकी क्रिएशन के अंदर। तो सेट कुकी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखूंगा पहले तो हमारा ये आएगा एट्रीब्यूट, और यहाँ पर डॉलर और ये एंड। अब इसे कॉपी 1 2 3 और 4 टाइम्स पेस्ट, और यहाँ $CN, फिर होगा हमारा $EM, फिर $एड्रेस, फिर होगा मोड ऑफ पेमेंट, और यहाँ पर भी मैं सेम मोड ऑफ पे MOF है, हाँ ओके। और यहाँ पर एड, यहाँ पर EM, और यहाँ पर CN। ओके, अब फिर से एक फॉर्म क्रिएट करना है जहां पर हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। तो प्रोडक्ट के कुछ इमेजेस मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं वेबसाइट ऑनलाइन गूगल पे से, वही मैं यहाँ पर लगाऊंगा इमेज टैग यूज करके। तो मैं यहाँ पर वही इनपुट कर लूंगा। अब पहले मैं प्रोडक्ट इनपुट करूंगा, मतलब मैं बेसिकली एक HTML ही क्रिएट कर रहा हूं। यहाँ पर भी HTML काइंड ऑफ फॉर्म, जिसका मेथड होगा पोस्ट, और यहाँ पर एक्शन होगा इसका php.php। यहाँ पर अब हम चलते आगे, इमेज इनपुट करेंगे पहले। तो इमेज सोर्स में लूंगा इमेजेस फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर के अंदर ये रहा मेरे फोटोज। तो p1.png, ऑल्ट टेक्स्ट में कुछ नहीं दूंगा। यहाँ पर स्टाइल में क्रिएट करूंगा, यहाँ पर स्टाइल, और इसकी वेट एक काम करते हैं, हाइट सेट करते हैं, हाइट इक्वल्स टू 50 px। ओके, अब अभी के लिए मैं यहाँ पर ऊपर का कोड निकाल दे रहा हूं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर चेक करते जाना है। सबमिट। ये देखिए, पहला है टाई का फोटो, तो मैं इसकी इमेज की लेंथ थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ, 100 px कर देते हैं इसे। और अब रिफ्रेश, और थोड़ी बनानी होगी, तो 300 px रिफ्रेश। ओके, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और मैं क्या करूंगा, इसे कार्ड वाइज शो करूंगा, इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा नीचे डिवीजन, और ये आ गई इमेज क्लास। अब इसके लिए मैं एक CSS भी लिखने वाला हूं, क्योंकि एक शॉपिंग फॉर्म है, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए इसे। अब नीचे मैं इसकी प्राइस लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर BR, और नीचे इसकी प्राइस होगी
तो प्राइस ₹500, ओके। और अब नीचे एंटर, अभी से रिफ्रेश, प्राइस ₹500। अब साथ में लाइन ब्रेक, और मैं इसके नीचे दूंगा क्वांटिटी, और नीचे इसके होगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, और इसके साथ होगा प्लेस होल्डर, वेट, प्लेस होल्डर नहीं, नेम इक्वल्स टू क्वांटिटी, ओके। अभी से जब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये क्वांटिटी आ गया। यहाँ पर एक और लाइन ब्रेक, रिफ्रेश, अब ये क्वांटिटी आ गई इसके नीचे। अब मैं इसके अंदर लूंगा कलर और फिर इसकी साइज, ओके। तो कलर और साइज लेने के लिए मैं सेम ऊपर से कॉपी कर लूंगा, या फिर वेट, कलर इसके हम डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होगा यहाँ पर, लाइन ब्रेक, और फिर होगा हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज, सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू कलर, आईडी हमें कुछ नहीं देनी है, एंटर, ऑप्शन ग्रुप यहाँ पर हम यूज करेंगे, और यूज करेंगे वेट, ऑप्शन ग्रुप नहीं, ओपीटी जस्ट, और इसकी वैल्यू होगी पहले रेड, और यहाँ पर रेड, फिर सेम नीचे ऑप्शन येलो, और येलो, फिर ऑप्शन ब्लैक, और यहां पर अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा कि रेड येलो ब्लैक, एक और इसे लाइन ब्रेक देनी होगी, तो लाइन ब्रेक, और यहां पर ऑप्शन ग्रुप में ओपीटी, और यहां पर वैल्यू कोई नहीं होगी, पर हम देंगे यहां पर कलर। अब मैं इसे जब रिफ्रेश करूंगा, देखिए कलर, यहां पर एक और लाइन ब्रेक। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइज, तो साइज के लिए हम सेम कॉपी कर सकते हैं, पर कॉपी करने से अच्छा हम लिख लेते हैं, क्योंकि वापिस सब ऐड और सबट्रैक्ट ये सब निकालना पड़ेगा, रेड वगैरह सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम फिर से लिख लेंगे, सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू साइज, आईडी कुछ नहीं देनी है यहाँ पर, एंटर, और यहाँ पर ऑप्शन, साइज में एस कैपिटल होगा क्योंकि ये नेम है, इसलिए हम हमेशा स्मॉल ही दे रहा हूं मैं तो, और यहाँ पर वैल्यू साइज नहीं होगी, वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं होगी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा साइज, और फिर से अब एंटर, ऑप्शन, वैल्यू इसकी होगी सपोज दे देते हैं एल, और यहाँ पर लिखते हैं एल, फिर ऑप्शन एक्सएल, और यहाँ पर एक्सएल, और अब लास्ट ऑप्शन एम, और यहाँ पर एम, ओके। अब ये इतना जब क्रिएट हो गया, मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए साइज क्वांटिटी जो है परफेक्टली दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्वांटिटी में भी मैं एक और लाइन ब्रेक ऐड कर दूंगा, रिफ्रेश, तो देखिए क्वांटिटी आ गया। अब क्वांटिटी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ये पूरा ही निकाल दूंगा अब, और नेम के साथ प्लेस होल्डर भी मैं क्वांटिटी दे दूंगा, तो प्लेस होल्डर क्वांटिटी, ओके, रिफ्रेश, देखिए अब आ गया क्वांटिटी, और ये पूरा एक जो है डिवीजन में क्रिएट हुआ है, और इस डिवीजन को मैं नाम दूंगा, क्लास दूंगा एक, क्लास इक्वल्स टू div1, और HTML के अंदर वेट में बॉडी टैग देना ही भूल गया हूं, अब यहाँ पर बॉडी टैग मैंने अभी दी, Ctrl X, और यहाँ पर Ctrl V,
एक और एंटर। अब बॉडी HTML के अंदर हेड, और यहां पर होगा हमारा स्टाइल, और यहां पर मैं लिखूंगा div1 बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका होगा ब्लू। रिफ्रेश, यहां पर div1 क्लास है तो डॉट। अब रिफ्रेश, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब यहां पर मैं इसे दूंगा एंटर। बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 20 px, और साथ में हम वेट बैकग्राउंड कलर नहीं देते, हम बॉर्डर रेडियस। फिर यहां पर हम देंगे बॉर्डर विड्थ, और यहां पर 2 px। अब रिफ्रेश, और यहां पर बॉर्डर सॉलिड। रिफ्रेश, ये हमारी बॉर्डर आ गई। ये देखिए ये पूरा इतना बन चुका है। अब इसे हमें सेंटर में लाना होगा, और ये जो है साइजिंग ये थोड़ी छोटी करनी होगी। तो मैं यहां पर बेसिकली लूंगा अलाइन आइटम्स सेंटर। रिफ्रेश, और अब मैं लूंगा यहां हम डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए पूरा आ गया है, एक फ्लेक्स वे में आ गया है ये। प्राइस रुपीस। अब मुझे यहां पर फ्लेक्स डायरेक्शन देनी होगी। फ्लेक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू कॉलम। अब रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक कॉलम में आ चुका है। अब मैं यहां पर इस कार्ड की विड्थ दे दूंगा, तो विड्थ इक्वल्स टू 300 px। अब फिर से रिफ्रेश, तो देखिए ये पूरा एक कार्ड प्रॉपर्ली बन चुका है। मैं यहां पर इसके साथ पैडिंग 20 px और मार्जिन 20 px दे दूंगा। अब रिफ्रेश, देखिए अब ये एक प्रॉपर सा कार्ड क्रिएट हो चुका है हमारे लिए। अब सेम चीज को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए। तो मैं यहां पर कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और यहां पर एंटर, पेस्ट, पेस्ट। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास 3 कार्ड्स होंगे यहां पर। ये देखिए 1 2 3 कार्ड्स है मेरे पास। इसके लिए मैं यहां पर एक कमेंट दे दूंगा, इसके लिए कंट्रोल/ और यहां पर कार्ड 1 कॉपी, और नीचे भी जाके सेम पेस्ट, कार्ड 2, और यहां पर इसके नीचे ये रहा कंट्रोल V, और ये कार्ड 3। अब यहां पर मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे, सिर्फ मैं यहां पर नाम वगैरह चेंज कर दूंगा। यहां पर जैसे कि P1 की जगह P2, और नेम मैंने दे दिया सपोज 1000। अब यहां पर भी नीचे जाके सेम वे मैं 1500, और यहां पर प्रोडक्ट इमेज में मैं दे दूंगा P3। अब रिफ्रेश करता हूं मैं, तो देखिए जो है ये मेरा टी शर्ट बराबर आ चुका है। अब ये सूट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इसीलिए इसकी साइज थोड़ी कम कर दूंगा। यहाँ पर 300 की जगह पर मैं ले लूंगा 250। रिफ्रेश, ये देखिए अब ये परफेक्टली आ चुका है। और फिर भी ये थोड़ा अगर बड़ा लग रहा है तो फिर मैं ले दूंगा इसे 200। रिफ्रेश, और ये परफेक्टली हमारा जो है सब चीज बैठ चुकी है हमारे लिए। अब यहाँ पर मैं कलर भी चूज कर सकता हूँ, और साइज भी मैं चूज कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि इन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे होगा हमारे कोड को, कि हमने कौन सा जो आइटम है वो परचेज किया है। तो यहाँ पर इसीलिए मुझे देना होगा एक
बटन, तो मैं यहां पर दूंगा BR BR और एक बटन जैसे कि ahref इक्वल्स टू php.php और यहां पर बाय नाउ। ओके, अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, देखिए बाय नाउ बटन आ चुका है यहां पर। तो यहां पर अब बाय नाउ बटन में मैं क्या करूंगा कि अगर मैं बाय नाउ बटन को क्रिएट करता हूं तो ये php.php में तो चला जाएगा, पर एक्चुअली क्या होगा कि ये फॉर्म सबमिट किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस चीज को निकालकर इनपुट सबमिट और इसकी वैल्यू दूंगा बाय नाउ। अब मैं जब इसे रिफ्रेश करता हूं, देखिए बाय नाउ आ गया। पर ओके वेट, मैं पहले ये कर लेता हूं फिर आपको बताता हूँ। कॉपी और फिर नीचे सारे के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद ये चीज हो जाएगी पेस्ट, और यहां पर भी सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद ये चीज हो जाएगी पेस्ट। ओके, अब रिफ्रेश, ये रही बाय नाउ। ओके, अब जब ये चीज आ चुकी है, पर हमारे php.php को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा ये सिलेक्ट किया है, हमने कौन सी चीज को सिलेक्ट किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सारी चीजों को है नेम मैं दे दूंगा सेम। ऑलरेडी सबका नेम सेम ही है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया प्राइस इक्वल टू 100, तो यहां पर मैं दे दूंगा नेम इक्वल्स टू P1। अब जब मैं इसे सबमिट करूंगा तो ये P1 की वैल्यू को php.php में लेके जाएगा। ओके, और मैं जो P1 के अंदर सिलेक्ट करूंगा मैं आपको बताता हूं कैसे। क्वेश्चन मार्क php $_ स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पर नेम हुआ वेट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमने वैल्यू दी है और साथ में नेम दे रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए मैं क्या दूंगा, एक इनपुट फील्ड दूंगा यहाँ पर, रैंडमली कहीं भी दे सकते हैं हम। यहाँ पर इनपुट, जैसे हमने पिछले एक वीडियो में ये किया था हिडन यूज किया था, सेम वैसे हमने हिडन यूज करना है। नेम यहाँ पर देना है पी नेम और साथ में वैल्यू देनी है, वैल्यू इक्वल्स टू P1। ओके, आईडी इसकी कुछ नहीं होगी क्योंकि ये हिडन है, तो यहाँ पर दिखेगा भी नहीं। मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। पर अब जब मैं यहाँ पर पी नेम, ओके, ये सारी चीजों में मैं कॉपी कर लूंगा हर एक प्रोडक्ट के अंदर। ये रहा, कहीं भी हम कॉपी कर सकते हैं रैंडमली, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं जिस जगह पर कर रहा हूं वहीं पर सिर्फ पेस्ट करना है। ये चीज वैसे भी हिडन रहने वाली है, बस हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो आइडेंटिकल बनाने के लिए P1 P2 वगैरह करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये P2 है तो फिर नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट 3 रहेगा। रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर कोई हमारे कोड के अंदर या हमारे फ्रंट एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पर अगर जब मैं यहाँ पर $PN इक्वल्स टू $_ P नेम और फिर मैं इसी को एको करूं, एको $PN, और अब जब मैं इसे रिफ्रेश करके सबमिट करता हूं, देखिए P1। ओके, ये P1 की आइडेंटिटी आ गई मेरे पास। अब सेम नीचे बाय नाउ P2 की आइडेंटिटी आ गई, अब सेम नीचे बाय नाउ P3 की आइडेंटिटी आ गई। ओके, तो ये हमारा पूरा नेम और वैल्यू पे चल रहा है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। अब जबकि मेरा ये हो गया है, तो मैंने आपने आप शायद नोटिस किया होगा कि प्राइस तो दिया पर मैंने प्रोडक्ट का नाम ही नहीं दिया है। तो यहाँ पर सेम वे मैं प्रोडक्ट का नाम भी दे दूंगा, एंटर टाई, फिर लाइन ब्रेक, फिर प्राइस, फिर है हमारा सूट, तो मैं यहां पर दे दूंगा नेम, एंटर सूट, लाइन ब्रेक, और सेम वे मैं यहां पर भी इसके नेम में भी चेंज कर दूंगा, मैं इसे सूट लिख दूंगा।
SUIT, और यहां पर थर्ड के अंदर मैं चेंज कर लूंगा इसे वैल्यू टी शर्ट। ओके, और यहां पर BR, एंटर, टी शर्ट लाइन ब्रेक। अब फिर से ऊपर चलते हैं और यहां पर भी चेंज करना था हमें, तो टाई। ओके, रिफ्रेश। और अब जब इस चीज को मैं सबमिट करता हूं, बाय नाउ करता हूं, टाई, फिर नीचे सेकंड में अगर मैं बाय नाउ करता हूं तो सूट, और थर्ड में से अगर मैं बाय नाउ करता हूं तो आ गया हमारा टी शर्ट। अब सेम वे, जब जैसे कि मैंने यहां पर ये एक वेरिएबल ले लिया है, मुझे लेने सारे के सारे वेरिएबल्स, तो मैं लूंगा डॉलर क्वांटिटी इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और क्वांटिटी के लिए मैंने जो डाला था नेम क्वांटिटी डाला था, तो यहां पर क्वांटिटी, ये एंड। अब नीचे डॉलर कलर इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पर कलर के लिए मैंने कलर ही डाला था सेम वे, तो यहां पर भी कलर। अब नीचे चलते हैं साइज पे, तो साइज मैंने डाला था नेम साइज, और यहां पर हम वही लेंगे डॉलर साइज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और साइज। ओके, तो अब जब यहां पर कोई भी रिफ्रेश बाय नाउ पे क्लिक करेगा, तो यहां पर प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, कलर, साइज, ये चारों चीज मेरे पास आ जाएगी। अब मैं यहां पर लिखता हूं, अब हमें यहां पर क्या करना है, एक्चुअली इसका बिल एक प्रिंट करना है, तो हमने यहां पर जैसे कस्टमर नेम लिया था, अब कस्टमर नेम वाली चीज को मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दी यहां पर, और उसी चीज को हमें यहां पर भी कॉल करना होगा, तो मैं ले लूंगा यहां पर। ओके, ये बाद में कर सकते हैं हम, पहले हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सी चीज में कौन सा ये है, तो मैं लिखूंगा डॉलर T1, डॉलर P1 इक्वल्स टू 500। ओके, फिर डॉलर P2 इक्वल्स टू सूट, इसका प्राइस है 1000, फिर टी शर्ट, इसका प्राइस है 1500, तो डॉलर P3 इक्वल्स टू 1500। अब हमें कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, तो इफ स्टेटमेंट का यूज होगा, इफ डॉलर PN इक्वल्स टू हमने क्या दिया है यहां पर टाई, तो यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाई, तो हमें क्या करना है यहां पर डॉलर टोटल प्राइस इक्वल्स टू डॉलर P1। वेट, इस ये सारी चीजें करने से अच्छा है हम ये पूरा डिलीट कर लें, और यहां पर लिख देंगे हम इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाइड बाय डॉलर क्वांटिटी। ओके, तो अब अगर मैं जितनी भी क्वांटिटी एंटर करूंगा उससे ये 500 मल्टीप्लाई करेगा। एल्स इफ डॉलर PN इक्वल्स टू SUIT सूट, इसे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, सेम में ऊपर से हम कॉपी कर लेंगे, पर यहां पर 500 की जगह हम यूज करेंगे 1000, और ये पूरा कॉपी, और यहां पर पेस्ट। एल्स इफ PN इक्वल्स टू टी शर्ट, तो क्या होगा, यहां पर 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगी,
अब चेक कर लेता हूं मैंने इनके जो वैल्यू है वो प्रॉपर दिया है कि नहीं। सूट, और फिर है नीचे टी शर्ट में टी कैपिटल। ओके, तो अब फाइनली जाके ये मेरा जो है बैकएंड कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ इन चीजों को डिस्प्ले करना है। अब मैं बेसिक वे में भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि प्रॉपर बिल फॉर्मेट में ही दिखाना है। एको डॉलर, और इसे मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई मल्टीपल लाइन ब्रेक्स दे दूंगा, और यहाँ से कट, और यहीं पर मैं नीचे कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब मुझे यहाँ पर कौन सी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। तो पहली हो गई डॉलर अंडरस्कोर कुकी, CN EM एड और मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट, फिर मैं यहाँ पर दूंगा इसका प्रोडक्ट नेम, फिर प्राइस पर प्रोडक्ट, PER पर प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट से पहले हम डिस्प्ले करेंगे कलर और साइज। तो कलर और यहाँ पर साइज। ओके, अब यहाँ पर हमें सिंपली डॉलर अंडरस्कोर कुकी स्क्वायर ब्रैकेट, और ये पूरा कर लिया, कट, यहाँ पर पेस्ट, फिर से यहाँ पर पेस्ट, अब यहाँ पर भी पेस्ट पेस्ट, बस। ओके, तो यहाँ पर होगा हमारा कस्टमर नेम, फिर होगा हमारा ईमेल, फिर है हमारा एड्रेस, फिर है हमारा मोड ऑफ पेमेंट जो मैंने MOF लिखा है, और अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेम डॉलर PN, फिर यहाँ पर डॉलर प्राइस पर प्रोडक्ट होगी, वेट, डॉलर PP इक्वल्स टू 500, डॉलर PP इक्वल्स टू 1123 1000, और यहाँ पर डॉलर PP इक्वल्स टू 1500। ओके, तो अब से मैं यहाँ पर प्राइस पर प्रोडक्ट डॉलर, वेट, डॉलर PP प्राइस पर प्रोडक्ट, अब यहाँ पर कलर, तो मैंने लिया था सिर्फ कलर, और यहाँ पर साइज तो डॉलर साइज, और टोटल अमाउंट के लिए मैंने लिया था टोटल प्राइस। ओके, अब जो है मेरा यहाँ पर जाके पूरा जो ये है वो कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब क्वांटिटी भी मुझे दिखानी होगी यहाँ पर कि कितनी क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा पर प्राइस, एको क्वांटिटी डॉलर क्वांटिटी BR, और यहाँ पर RS रुपीज प्राइस पर प्रोडक्ट, और टोटल अमाउंट के लिए RS। ओके, तो अब जाके ये जो है मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक एक करके यहाँ पर डिटेल्स फिल करूंगा। रेसिडेंस मुंबई, मोड ऑफ पेमेंट COD, एंटर। मैं यहाँ पर पहले टाई, मुझे लेनी है 2 टाई, कलर होना चाहिए ब्लैक, साइज होना चाहिए L, और इसका प्राइस 500 है तो मुझे 1000 दिखाना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब एरर आ चुका है मेरे लिए, PHP ओके, यहाँ पर ही एरर दिखा रहा है, एको ऑनलाइन 33।
ओके, ये रहा। ओके, रिफ्रेश। तो देखिए, कस्टमर नेम राम, ईमेल मुंबई, सीओडी टाई ₹500 पर प्रोडक्ट, क्वांटिटी 2, कलर ब्लैक, साइज एल और अमाउंट ₹1000। ये मेरा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। इस कोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर हमने 3 फाइल्स क्रिएट की और उनके अंदर लास्ट फाइल में हमने पूरा का पूरा बैकएंड लिखा है हमारे प्रोग्राम के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें जो कोड है मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।